दोस्तों एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने कई बार पूछा है कि क्या सर हम डीएलएड के साथ में ओपन से डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर सर जिन्हें पता नहीं था, जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, तो ऐसे में उन्हें इन फ्यूचर कब प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ये चीज़ आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने दोस्तों डीएलएड के साथ में डिस्टेंस से ओपन से ग्रेजुएशन कर लिया है या रेगुलर कर लिया है, या फिर आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप जो है ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। जिन्होंने साथ में कर लिया है या जो कर रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, वो कुछ भी आकर बता देते हैं कहीं से कॉपी करके। देखो, जब आप दोस्तों डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे क्या है ना, उस टाइम पे जो प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, जो न्यू गाइडलाइंस जारी किया जाता है, जो डीएलएड करवाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं ना, वो लिख देते हैं कि अगर आप डीएलएड के साथ में कोई अदर कोर्सेज कर रहे हैं तो आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा डीएलएड कोर्स। वो ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि एक साथ आप दो कोर्स करेंगे ना, डीएलएड के साथ में अदर कोर्स, तो डीएलएड पर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीएलएड जो है ये एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है 2 साल का। इसमें रेगुलर आपको जाना होता है, इसमें आपका ट्रेनिंग होता है, तो इसलिए कहते हैं। अब इन फ्यूचर कब प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है, या फिर लोगों को डराया जाता है, समझो आप। देखो पहले मैं आपको केबीएस पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, DSSSB और बीपीएससी का बता देता हूँ। ठीक है, देखिए केंद्रीय विद्यालय में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपसे जो है ना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12th मांगा जाता है, डीएलएड मांगा जाता है, मतलब 2 ईयर जो है टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे वो जेबीटी हो, बीटीसी हो या डीएलएड हो या बीएसटीसी हो, ये मांगा जाता है। और सीटेट का पेपर 1 मांगा जाता है। यही चीज़ें आप जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं वैकेंसी के लिए, तो वहाँ पर यही चीज़ आपको फिल करनी होती है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो यही 3 चीज़ें मांगी जाती हैं वेरीफाई करने के लिए। आपसे ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है, क्यों? क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन रहे हैं और इस कोर्स को आप क्लास 12 के बाद ही करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड करने का क्या फ़ायदा, आप बीएड ही कीजिए। तो इसलिए अब वही DSSSB में भी होता है और वही बीपीएससी में भी होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म फिल किए तो मुझे पता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। किसी वीडियो में आपको उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। या फिर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर से आप जाकर पूछ भी सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो इन फ्यूचर अगर आप करना चाहते हैं डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन तो ना करें। अब आप कहेंगे कि सर आप ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो अगर आप क्लास 6 से 8 तक के लिए भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, देखिए 1 से 5 के लिए तो आप बन ही जाएंगे 12th के बाद ही डीएलएड और सीटेट पेपर 1 पास करके। लेकिन अगर आपने डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है तो बिहार में आप 6 से क्लास 8 के आप टीचर नहीं बन सकते, लेकिन 1 से 5 के बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चेक किया जाएगा। लेकिन बिहार में बेनिफिट मिल जाता है कि जो डीएलएड जिन्होंने किया है वो 6 से 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये बेनिफिट हो जाता है। इन फ्यूचर हो सकता है DSSSB केबीएस में भी ये नियम लागू कर दिया जाए, तो केबीएस में अगर लागू कर दिया जाता है तो आप केवल 1 से 5 तक के लिए ही बन पाएंगे, फिर दोबारा थोड़ी ना आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो ये बेनिफिट मिल जाता है। तो करना चाहते हैं तो ना करें, डीएलएड के बाद ही करें, क्योंकि आपके पास फुल टाइम है। जब आप डीएलएड कर लेंगे उसके बाद आप क्यों डिस्टेंस से आराम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं।